नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हेजिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। इस 10 मिनट के वीडियो में हम हेजिंग के 4 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज यानी बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड यानी 2 बेयरिश स्ट्रैटेजी और 2 बुलिश स्ट्रैटेजी जहां पर मिनिमम या लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट होगा, ऐसी वाली स्ट्रैटेजी के बारे में हम जानेंगे। यह स्ट्रैटेजी के लिए आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियो देख सकते हो, लेकिन इस फाइल में आप उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं और वह कैलकुलेशन के साथ आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो, उसकी जानकारी लेते हैं। इसमें बहुत सारे मैंने फॉर्मूलाज यूज किए हुए हैं। यह फाइल सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में कॉपी करनी होगी। उसके लिए फाइल में जाकर यह फाइल की लिंक पहले मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यह आपके जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपको वह फाइल ओपन करनी है। बाद में जब फाइल ओपन हो जाएगी तब यहाँ पर जो फाइल लिखा है वहां पर क्लिक करके मेक अ कॉपी करके यह फाइल आपके सिस्टम में ऐसे ही कॉपी करें या इसको अलग नाम देके कर सकते हो। और वह फाइल जब आपके यहाँ पर कॉपी करेंगे उसके बाद ही इसमें आप चेंजेस यानी एडिट कर सकते हैं या इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको अभी दूंगा उसका इस्तेमाल करके आप अपना मनचाहा जो भी स्टॉक्स है उस पर यह जो 4 स्ट्रैटेजीज है उस पर आप स्टडी कर सकते हैं। यह एजुकेशनल पर्पस से, यहाँ पर कहीं पर भी मैं कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप इसका एजुकेशनल पर्पस से इस्तेमाल करें, यह मैं आपको विनती करूंगा। इस फाइल में आप जो 4 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज जानेंगे उसमें वह स्ट्रैटेजी यदि एक्सपायरी तक आप रखेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, उसका ब्रेक इवन कितना होगा, यह इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप वह स्ट्रैटेजी के बारे में कौन सी पोजीशंस आपको लेनी चाहिए पेपर ट्रेड करने के लिए या जो आप उसका जो स्टडी करने के लिए, वह भी ऑटोमेटिक इसमें बताया जाएगा। जो इसकी जानकारी अगर मैं हर एक स्ट्रैटेजी की देने जाऊंगा तो उसको 1 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा और उसमें मैं मेरा समय देना नहीं चाहता हूं और आपका समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। वह आप और किसी के वीडियो भी देख सकते हो या पेड सेमिनार्स में भी आपने इसके बारे में जानकारी ली होगी, लेकिन यहाँ पर मैं फ्री में यह फाइल अवेलेबल करके दे रहा हूं। आपको क्या करना है वह बताने के लिए, वह जानकारी लेने के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। अभी इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि आपको यह फाइल अपने सिस्टम में या गूगल ड्राइव में आपको कॉपी करनी होगी और उसके बाद आपको यह जो वीडियो है वह पूरा देखने के बाद आप अपनी खुद की स्टडी नोट्स बना दीजिए। नोट पैड लेके आप इसको खुद जो जानकारी या इंस्ट्रक्शन है वह लिख कर रखिए। 1-2 बार आपको वह स्टडी नोट्स का या जो नोट्स लिखेंगे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाद में प्रैक्टिस से आपको बिना कुछ देखे हुए अभी आप इसमें काम कर सकते हो। तो जैसे ही आपने कॉपी कर ली, इसके बाद आपको एंड ऑफ द डे ईओडी डेटा जो एनएससी वेबसाइट में मिलता है, मैं उन्हीं लोगों को यह इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या रिस्क है और यह जानते हैं और जो इसके बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैं यह फाइल बहुत फायदेमंद होगा। इसके लिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली यह फाइल आपको दे रहा हूं। तो यह जो फाइल में आपको जो ईओडी डेटा आपको यहाँ पर अपलोड करना है, उसके लिए यहाँ पर एनएससी की जो नई वेबसाइट है, ये पुरानी वेबसाइट है, उसका मैंने यहाँ पर लिंक दिया है जिसमें आप क्लिक करेंगे, जैसे आप उसको कर्सर रखेंगे तो और एक पॉपअप टाइप आ जाएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एनएससी का डायरेक्ट लिंक कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको सिलेक्ट रिपोर्ट में भाव कॉपी सिलेक्ट करना है, सेकंड ऑप्शन, और जिस दिन का भी आपको डेटा डालना है, यदि आप पुराना भी इसमें स्टडी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, या जो दिन का लेटेस्ट जो प्रीवियस डे का ईओडी डेटा अवेलेबल होगा वह भी आप ले सकते हैं। जैसे आज अब ये रात में मैं 9 बजे करना हो तो 14 दिसंबर का डेटा यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो यह 14 दिसंबर मैंने डेट सिलेक्ट कर दी, गेट डेटा करूंगा तो यह यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा। वहां लिंक पर आप क्लिक करने के बाद वह जो CSV फाइल है वह आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी
वह आपको डाउनलोड करने के बाद आपको वह एक्सेल फाइल में खुलने के बाद वह जो डेटा है वह आपको, मैं जो अभी फाइल आपको बता रहा हूं उसमें आपको उसको पेस्ट करना पड़ेगा। वह पेस्ट भी वो सब नहीं कर रहा हूं मैं, या आप बाद में कर लीजिए, या सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि इसके पहले ही मैंने यह फाइल में मैंने फ्राइडे का, यानी जो पिछला जो फ्राइडे गया शुक्रवार, वह 11 दिसंबर का डेटा यहाँ पर डाला हुआ है। तो वह डेट भी आप चेक कर सकते हो कि आप कौन से डेटा पर यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह पता चलेगा कि यह कौन से दिन का डेटा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यह डेटा अपलोड करने के बाद आपको महीने में एक बार, जब भी नई एक्सपायरी शुरू हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी शुरू हो जाएगी, तब आपको और एक लिंक का जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वहां से आपको ईओड जो एफएनओ वाले जो स्टॉक्स है और उनके जो लॉट साइज है उसके लिए और एक फाइल आपको ओपन करनी होगी। वह डेटा भी आपको कॉपी करना होगा और वह मतलब महीने में एक बार आपको यह जो लॉट में शीट करके उसमें आपको अपलोड करना है। और जो ओल्ड डेटा है वहां पर जब भी आप इस पर स्टडी करना चाहोगे तभी आपका डेटा अपलोड होना चाहिए। जिस भी दिन का आपको डेटा पर स्टडी करना चाहते हैं वह अपलोड होना चाहिए। यानी सिर्फ आपको दो काम करने हैं, महीने में एक बार लॉट में आपको पूरा डेटा लॉट साइज के साथ अपलोड करना है एनएससी के साइट से, और यहाँ पे ओल्ड डेटा पर भी एनएससी का ईओडी एफएनओ का डेटा आपको अपलोड करना है। वह करने के बाद आप जो भी आप स्टडी करेंगे, इसके सबसे पहले ध्यान में रखिए कि कौन से स्टॉक्स में आपको काम करना है, वह आपको तय करना है आपके ट्रेडिंग रूल के हिसाब से। उसके बाद यदि आप उस पर बुलिश ट्रेड करना चाहते हो या बेरिश ट्रेंड है, उसके हिसाब से आप कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहते हो वह आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो इसके लिए कौन से स्टॉक्स में, जैसे यहाँ पर एसीसी दिया हुआ है, उस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, इधर ट्रायंगल टाइप दिखाई देगा, तो हमें बहुत सारे जो स्टॉक्स एफएनओ स्टॉक्स है वह यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल गूगल फाइनेंस से निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल आप इस पर काम ना करें। जैसे भी उसमें कुछ सॉल्यूशन मिलता है या जो भी ये गूगल फाइनेंस से हमें कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती है कि उसके लिए कैसे हम डेटा इसको निकाल सकते हैं, तो वह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल सिर्फ स्टॉक्स पर काम करिए। तो यहाँ पर जो भी स्टॉक, जैसे अगर मैं मानता हूँ कि मुझे SBIN या मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस का अगर समझो यहाँ पर डेटा अपलोड करता हूँ, तो बजाज फाइनेंस करने के बाद यहाँ मुझे कौन सी एक्सपायरी में काम करना है। फिलहाल तो हमें करंट एक्सपायरी में है, लेकिन आपको यहाँ पर रेडीमेड आपको कौन सी एक्सपायरी है वह भी पता चले, इसके लिए वह भी मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। तो स्टॉक्स का सिंबल आपको सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना है, और ऊपर माय फेवरेट स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आप कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करना चाहते हैं वह 4 ऑप्शंस है अभी फिलहाल। इसके बाद जैसे जैसे यहाँ अभी वर्जन 2 करके मेरा कैलकुलेटर है, इसके पहले का जो मेरा वीडियो है वहां पर भी आप यहाँ पर आप देखेंगे सेल्फ स्टडी M2M कैलकुलेटर करके यह जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैन्युअली सब करना पड़ रहा था। यानी आपके स्ट्राइक प्राइस या कॉल पुट लॉन्ग कितने लॉट्स वो सब आपको मैन्युअली करना पड़ता था। तो वह भी फाइल बहुत अच्छी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो फाइल है वहां पर आप रेडीमेड जो स्ट्रैटेजीज है उस पर आपको यह कौन से स्टॉक्स में काम करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, वह सब रेडीमेड यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है यदि आप एक्सपायरी तक इसका होल्ड करेंगे, और कहां से आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, यह सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो यह स्टडी पर्पस के लिए बहुत ही आपको फायदेमंद होगा। तो इसके बाद जैसे आपने यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ बताया जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल लेना है, पुट लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि बजाज फाइनेंस का अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड लेता हूँ, यानी मुझे ऐसे लगता है कि बजाज फाइनेंस, यह देखिए वापस एक बार मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से दे रहा हूं, यहाँ पर मैं कोई टिप्स या नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बजाज फाइनेंस का लिया है। तो बजाज फाइनेंस का यहाँ पर मैं अभी
ऑप्शन चेन का डेटा निकालता हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो यह स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में आपको कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन यदि आपने एक बार स्ट्रैटेजी बना ली तो उसके बाद यदि आप चेक करना चाहते हो या पेपर ट्रेड के लिए कि आगे क्या हुआ, तो बजाज फाइनेंस का 5000 का एक कॉल और 5100 का एक कॉल, ऐसे मैंने एक कॉल लॉन्ग किया है और एक कॉल मैंने सेल किया है, तो उसकी वैल्यू जो 11 दिसंबर के हिसाब से है वह यहाँ पर रेडीमेड आ जाएगी। लेकिन आज की वैल्यू क्या है, यानी 14 दिसंबर में क्लोजिंग में उसकी वैल्यू क्या है, वह देखने के लिए ऑप्शन चेन का मैं डेटा यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, या जैसे ऑप्शन चेन का मैंने डेटा ओपन कर लिया, या अपने ब्रोकर के साइट से भी आप देख सकते हो, तो मुझे पता चल रहा है कि 5000 का जो कॉल है उसकी प्राइस अभी 140.25 और 103.75 यहाँ पर है। यह यदि मैं यहाँ पर मैन्युअली 140.25 और 103.75 वापस एक बार मैं चेक करता हूं, 140.25 103.75, तो यह आपने करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक में मुझे 15 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक में 11 पॉइंट का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है यहाँ पर पता चलेगा, यानी एक दिन में मुझे यहाँ पर 4 पॉइंट मिले हैं और 4 पॉइंट और उसकी लॉट साइज 250 होने की वजह से अभी मुझे M2M प्रॉफिट यह 1000 रुपया दिख रहा है। तो यह करने के बाद आपको यह बिना इसमें ट्रेड करते हुए आपको पता चल जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट कैसे होता है या लॉस कैसे होता है, लॉस कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, यह पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो पेपर ट्रेड के लिए आपको ये 6 नंबर की इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान में रखिए कि आपको करंट प्राइस मैन्युअली ऐड करने पड़ेगी। जो भी येलो कलर में जो यहाँ पर बॉक्सेस है या जो सेल मैंने येलो कलर में रखे हुए उसी में आप चेंज करिए। बाकी इसमें आप चेंज करेंगे तो शायद फॉर्मूला उसमें अफेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला बिगड़ जाएगा, तो रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। और आपको स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है, यानी 3 ही काम करना है आपको। एक बार आपने डेटा अपलोड कर दिया तो उसके बाद सिंबल सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना है और स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। और यदि आप पेपर ट्रेड कर रहे हो और पुराना दिन का यहाँ पर डेटा अपलोड किया है और आज इसकी क्या पोजीशन वह देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको यह लिखना जरूरी है। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और जैसे आपने यहाँ पर डेटा अपलोड कर दिया और बाद में समझो नया स्टॉक्स का यहाँ पर आप चेंज करते हो, जैसे यहाँ पे अभी बजाज फाइनेंस से मैं यहाँ पर चेंज करके समझ लीजिए एशियन पेंट मैंने यहाँ पर नए स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको यहाँ पर तो चेंज हो जाएगा सब, लेकिन फिर ये येलो में जो लिखा हुआ है ना वो आपको मिटाना जरूरी है, अदरवाइज वो कंफ्यूजन होगा कि एक गलत डेटा आपने इसमें पेपर ट्रेड के लिए लिया हुआ है, तो वो यह गलत होने के चांसेस है, तो वो आप उसको मिटा दीजिए। तो यह करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें जो डेटा के साथ हम कैसे काम, एक ध्यान में रखिए यह जो डेटा है वह सब जो NSE से हमें जो डेटा मिलता है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। और कहीं पर भी आपको यदि यहाँ पर मिस्टेक्स दिखाई देती है तो यह मुझे YouTube चैनल जो है उसके जो वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यह वीडियो आपको कैसे लगा और आप कौन से स्ट्रैटेजी में ऐसी फाइल बनाना चाहते हो वह भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ यह वीडियो और इसके पहले ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और डेटा एनालिसिस के बारे में, इंट्राडे के बारे में, डेटा स्टडी के बारे में जो भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं वह आप अपने स्टडी पर्पस के लिए आप उसको देखें और अपना ज्ञान बढ़ाए, यह मैं आपको विनती करूंगा। धन्यवाद।